नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गणेश जोशी के बयान से कांग्रेस में आक्रोश, प्रदेश भर में फूकेगी पुतला। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी लगातार कांग्रेस के खिलाफ विवादास्पद बयान दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज सड़कों पर उतरकर गणेश जोशी के खिलाफ आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले भी कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को हादसा बताया था। वहीं एक बार फिर कृषि मंत्री गणेश जोशी का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आती है तो वह सेवा करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही दलाली करना शुरू कर देती है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और मंगलवार आज कांग्रेस ने गणेश जोशी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जाने का फैसला किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि भाजपा का जितना बड़ा नेता है उसकी गज भर लंबी जुबान हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के इन्हीं बिगड़े बयानों की वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों को इससे पहले भी हटाना पड़ा। वन विभाग की चौकी से सीज, डंपर चोरी, आखिर जमीन निकल गई या फिर आसमान। वन प्रभाग तराई पश्चिमी के आम पोखरा रेंज के अंतर्गत हल्द्वा वन चौकी में एक सीज किया हुआ डंपर वाहन बीती रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। घटना के बाद वन चौकी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं DFO प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मामले में किसी वन कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक साल के लिए कमेटी का गठन, बांटी गई जिम्मेदारी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की अपेक्स काउंसिल की बैठक में अध्यक्ष जोत सिंह गुंसोला की मौजूदगी में हुई, जिसमें एसोसिएशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अपेक्स काउंसिल की बैठक में सचिव महिम वर्मा के साथ के अलावा अन्य एपेक्स काउंसिल के सदस्य भी मौजूद रहे। इस बैठक में सर्व समिति से CAU की पूर्व CSC कमेटी को अगले सत्र 2023-24 के लिए एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है। वही बैठक में CAU के निर्वाचित पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी भी बांटी गई है। कब और क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जानिए इस वर्ष की थीम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम क्षेत्रों की संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा के साथ भाषाई सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषावाद का प्रचार और दुनिया भर की तमाम मातृभाषाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। दरअसल आम जीवन में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि यूनेस्को द्वारा हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने का आरोप, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अकबरपुर उद गांव में सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मानकों को ताक पर रखकर काम करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने लक्सर के SDM गोपाल राम बेनवाल को भी लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मेहमानों का आदर सत्कार करना सीखेगी पुलिस, क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं का भी दिया जाएगा ज्ञान। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को सैलानियों का आदर सत्कार करना और क्षेत्रीय विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। पूर्व में पर्यटन पुलिस का ढांचा तैयार करने के लिए सिलेबस भी जारी किया गया था, जिससे देश विदेश से आने वाले सैलानियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। पंचायती राज निदेशालय से जुड़ेंगे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, केंद्र सहायता से सुदृढ़ बनेगी पंचायत। उत्तराखंड में जल्दी सभी पंचायत हाईटेक होंगे, जिसकी कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी पंचायतों को सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। उत्तराखंड किसी भी आपदा की स्थिति में सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी का उपयोग किया जा सकेगा। पंचायतों के सैटेलाइट कनेक्ट होने से विकास की योजनाओं को भी गति मिलेगी। सरोगेसी एवं ART मामलों का तय समय पर होगा निस्तारण, बोर्ड की हुई पहली बैठक। राज्य सहायक प्रजनन प्रतियोगिता एवं सरोगेसी बोर्ड की सोमवार को पहली बैठक हुई। बोर्ड के अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरोगेसी एवं ART क्लिनिक से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वहीं बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरोगेसी एवं क्लिनिक से संबंधित मामलों का तय समय पर निस्तारण किए जाने को लेकर सरोगेसी बोर्ड को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि बोर्ड की बैठक को तय समय पर आउट किया जाए, ताकि जो प्रस्ताव बोर्ड को प्राप्त हो रहे हैं उस पर निर्णय लिया जा सके। नाच पजामा पकड़ के स्कूल में ठुमके लगाती टीचरों का वीडियो वायरल। पौड़ी जिले के स्कूलों से ऐसे कारनामे सामने आते रहते, जिस पर विभाग को या तो सफाई देनी पड़ती है या फिर कार्रवाई करनी पड़ती है, चाहे वो शराब के नशे में झूमते हुए स्कूल आता मास्टर हो या फिर बच्चों को पढ़ाता ग्रामीण। लेकिन इस बार मामला जरा अलग है। इस बार स्कूल में ठुमके लगाते टीचरों का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शिक्षिकाएं बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ ही फिल्मी गाने पर कमर मटकाती नजर आ रही हैं।
किसी ने घर के इकलौते चिराग को खोया तो कोई भाई की शादी के लिए लेने गया था पटाखे। सोमवार को रुड़की अग्निकांड में 4 लोगों की जान चली गई। इस हादसे की वजह से घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जिस घर में शहनाई बजनी थी वहां दूल्हे के भाई की अर्थी उठी है। इस मंजर को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई, क्योंकि इस हादसे में जान गंवाने वाले सद्दाम अपने भाई की शादी के लिए पटाखे लेने गया था, तभी वो हादसे का शिकार हो गया। मुनि की रेती पुलिस ने इस्पात सेंटर पर मारा छापा, लगाया लाखों का जुर्माना। पुलिस की लाख चेतावनी के बाद भी इस्पात सेंटर संचालक बाज नहीं आ रहे हैं। बिना नियम कानून का पालन किए इस्पात सेंटर संचालित करें, यही वजह है कि पुलिस को भारी जुर्माना वसूलना पड़ रहा है। ताजा मामला मुनिकीरेती थाना क्षेत्र का है, जहां 12 इस्पात सेंटरों में भारी अनियमितता मिली, जिस पर पुलिस 1.25 लाख का जुर्माना लगाया। दुर्घटना राहत निधि में मजिस्ट्रेट जांच की बाध्यता होगी खत्म। प्रवेश उपकर की जगह लिया जाएगा ग्रीन सेंस। उत्तराखंड में दुर्घटना राहत निधि में मजिस्ट्रेट जांच की बाध्यता को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा प्रवेश उपकर की जगह अब ग्रीन सेंस लिया जाएगा। हादसों पर लगाम लगाने के लिए नई सुरक्षा नीति तैयार की जा रही है। यह जानकारी परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई है। 2 दिनों के लिए एवलांच का अलर्ट जारी। 8 से 10 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। फरवरी का महीना अभी बीता भी नहीं है और उत्तराखंड में गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मौसम विभाग की माने तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के अनुमान है। ऐसे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ पिघल सकती है। इतनी गर्मी में एवलांच आने की आशंका भी बढ़ जाती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रक्षा के क्षेत्र में भारत दूसरे स्थान पर, सीमांत गाँव को कर रहे विकसित। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार रक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है, जिसका नतीजा है कि भारत की सीमाएं मजबूत हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार रक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार ने भरपूर बजट का प्रावधान रखा है। इस बार 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सहायक निदेशक कांतिराम जोशी निलंबित, अभी जेल की खा रहे हवा। उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में सामने आते रहते हैं। इस बार शासन ने विभाग के सहायक निदेशक कांतिराम जोशी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। हालांकि शासन को जेल की हवा खा रहे अपने अधिकारी पर इस कार्रवाई को करने की याद काफी देर से आई है। टिहरी झील के ऊपर बने हेलीपैड में आई दरारें, डीएम ने ठीक करने के दिए निर्देश। जोशीमठ जैसे हालात उत्तराखंड के कई इलाकों में बनते जा रहे हैं, वहीं अब टिहरी झील के ऊपर डोबरा चांटी पुल के पास बने हेलीपैड में भी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। हेलीपैड पर पड़ी दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं। इस हेलीपैड का निर्माण 13 साल पहले लोक निर्माण विभाग चंबा ने किया था। स्थानीय जनता की मांग है कि तत्काल इस हेलीपैड को दुरुस्त किया जाए। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू, इस बार खास होगी यात्रा। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे, जिसे लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू की गई हैं। शासन प्रशासन ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अभी से ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी शुरू कर दी हैं। इसके पहले केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। अभी 25 मजदूर बर्फ हटाने में जुड़े हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार यात्रा खास होगी। अपने ही घेरने में लगे, सीएम धामी पर गैरों से ज्यादा अपनों का सितम। त्रिवेंद्र के बयानों से बैक फुट पर सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जितना गैरों यानी कांग्रेस के निशाने पर, उतना ही अपनों के निशाने पर भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सत्ता संभालने के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बीते हुए बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को भी गलत बताया है। सरकार ने भले इस मामले में कुछ खुलकर नहीं कहा हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो पुलिस की इस कार्रवाई के लिए युवाओं से माफी भी मांग चुके हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।